नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। और अपना टॉपिक चल रहा था अधिगम। और अधिगम के अंदर हमने मुख्य नियम कर लिए थे, ठीक है। और गौण नियम चल रहे थे। मुख्य नियम कर लिए थे और गौण नियम चल रहे थे। अधिगम, ठीक है। अधिगम, और अधिगम का मतलब होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। क्या होता है? सीखना होता है। अब इसमें और इसमें हम कर रहे थे थोंडाई। किसको कर रहे थे? थोंडाई को कर रहे थे। किसको ही कर रहे थे? थोंडाई के सीखने के नियम। सीखने के नियम। सीखने के नियम, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बात है। इसमें हमने इसमें दो प्रकार बताए थे इन्होंने। कितने प्रकार बताओ? मुख्य नियम, जिससे आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। और गौण नियम। इनमें तीन थे। तत्परता का नियम, दो नंबर की बात करूं अभ्यास का नियम, और तीन नंबर था प्रभाव व परिमाण का नियम। इन तीनों के बारे में चर्चा कर चुका था मैं, ठीक है। अब बात करता हूं गौण नियमों को। और गौण नियम में कौन से किए थे? देखो पहला था बहु प्रतिक्रिया। बहु प्रतिक्रिया नियम पहला यही था, बहु प्रतिक्रिया का नियम। इसके बारे में अपने चर्चा कर चुके थे। दो नंबर था कौन सा? आत्मीयकरण, ये भी कर चुके थे। तीन नंबर कौन सा था बताओ आप? मानसिक विन्यास नियम। विन्यास। अगर माने चार नंबर कौन सा था आप ही बताओ? आंशिक, आंशिक क्रिया का। और पांचवा कौन सा था? साहचर्य। ये था। मैं सोच रहा हूँ भी एक बार जो पढ़ाना चाहता हूँ मैं वहां तक लेके आऊंगा आपको। ये पांच थे और ये तीन थे। इनके बारे में चर्चा कर चुके थे। दो के, इन तीनों के बारे में चर्चा कर चुके थे। कौन कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का। बहु प्रतिक्रिया के कर चुके थे और आत्मीयकरण कर चुके थे। ये दो कर चुके थे। आज अपनी करना है मानसिक विन्यास का नियम। कौन सा करेंगे? मानसिक विन्यास का नियम। आज इसको करते हैं। कौन सा? मानसिक विन्यास का नियम करते हैं। देखो पहला पहला कर चुके थे और दूसरा कर चुके थे। अब हम करेंगे कौन सा? तीन नंबर। कौन सा नंबर करेंगे? तीन नंबर की बात करें। मानसिक विन्यास का नियम। मानसिक विन्यास का नियम कौन सा करेंगे? मानसिक विन्यास का नियम, ठीक है। मानसिक विन्यास का नियम।
कि जिस कार्य में हमारी प्रकृति अभिवर्ती मनोवर्ती होती है, कहने का मतलब ये सिद्धांत पता है क्या कहना चाहते हैं, ये जो नियम है जी पता है क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहता है कि अगर आपका कोई मन कार्य करने का मन है या आपकी विवर्ती बनी हुई कि मैं ये कार्य करूंगा, मैं ये कार्य करूंगा, हर हाल में करूंगा, वो तो होती है मनोवर्ती। और एक होता है कि आपको किसी ने कहा कि तू ये कार्य कर, उसमें आपका मन नहीं है, आपका जो मानसिकता है वो उस कार्य को करने में नहीं है, आपकी मानसिकता या आपका मन है, या मानसिकता किससे ले सकते हो, मन से ले सकते हो कि आपका मन नहीं है उस कार्य करने में, तो आप उसे नहीं सीख पाओगे, चाहे 5 साल लगा दो 10 साल लगा दो, आप उस कार्य को नहीं सीख पाओगे, कभी नहीं सीख पाओगे। क्यों? कि उसमें आपका मन नहीं है, बस आपको थोपा जा रहा है। कहते हैं ना कि जैसे कहीं कुत्ती शिकार नहीं करती, क्या कुत्ता जो है ना कहने पर शिकार नहीं करता, उसका अंदर से मन होगा ना तो वो शिकारी करेगा, अपने आप जो शिकार करेगा ना वो शिकार होगा, अपने कहने पर जो शिकार करे ना वो नहीं। जैसे मन के हारे हार और मन के जीते जीत, वही क्या है, ये है। उस चीज को सीखने की क्या होनी चाहिए, अपनी मानसिकता होनी चाहिए, तो ही अपने उस कार्य को कर सकते हैं, अन्यथा उस कार्य को नहीं कर सकते आप। देखो जैसे मानसिक विन्यास का नियम, इसके अंदर अगर मैं बात करूं क्या है कि जिसको कार्य करने में हमारी अभिवर्ती या मनोवर्ती होती है, कि जिस कार्य को कि प्रति जिस कार्य के प्रति हमारी जैसे मनोवृत्ति मनोवृत्ति है या अभिवर्ती कि जिस कार्य के प्रति हमारी जैसे मनोवृत्ति या अभिवर्ती होती है होती है, हम उस कार्य को उसी अनुपात में सीखते हैं, उस कार्य को उसी अनुपात में सीखते हैं। कि जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी मनोवृत्ति या अभिवर्ती होती है उस कार्य को उसी अनुपात में आप सीखते हैं। आई बात समझ में? यदि प्राणी ने मानसिक रूप से किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे मान लो कि यदि प्राणी मानसिक रूप से यदि प्राणी मानसिक रूप से किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार नहीं है, कि कोई आदमी कोई चीज सीखने के लिए क्या नहीं है, तैयार नहीं है कि कोई प्राणी कोई चीज सीखने के लिए क्या नहीं है, तैयार नहीं है, तो वह उस कार्य को नहीं सीख सकता, तो वह उस कार्य को नहीं सीख सकता, नहीं सीख सकता, उस कार्य को नहीं सीख सकता है, तो वह उस कार्य को नहीं सीख सकता है। उस कार्य के बारे में एक स्वस्थ दृष्टिकोण, अगर क्या कहना चाहता है कि उस कार्य के बारे में स्वस्थ दृष्टिकोण
स्वस्थ दृष्टिकोण, उसके प्रति क्या है, दृष्टिकोण अथवा अभिवर्ती, अथवा अभिवर्ती, अभिवृत्ति क्या होनी चाहिए, अभिवृत्ति विकसित होनी चाहिए, विकसित होनी चाहिए। ये नियम क्या कहता है, देखो ये चीज मैंने लिखवाई है आपको बोल्ड पे, विकसित होनी चाहिए। ये पता है ये नियम क्या कहना चाहता है, ये नियम कहता है कि आपकी अगर मनोवृत्ति और अभिवृत्ति उस कार्य को सीखने के लिए नहीं है, ऐसे मान लो वो जो कार्य आप कर रहे हो उसमें आपका मन नहीं है करने के लिए, उसका आप उस कार्य का मन नहीं है, तो आप उसको उस अनुपात में सीख नहीं सकते। वही बात रुचि वाली आ गई कि अगर आपकी उस कार्य में रुचि नहीं है तो आप उस कार्य को नहीं सीख सकते। जैसे पुराना बुजुर्ग कहता कई कुत्ती शिकार को नहीं करे, कई कुत्ती शिकार को नहीं करे, उसके मन में होगा ना तब वो शिकार करेगा। ये उदाहरण इसी के लिए फिट बैठता है। जैसे आपका मन होगा ना उसी पर आप कोई कार्य कर रहे हो तो उसके लिए आपका स्वस्थ दृष्टिकोण होना चाहिए, अभिवृत्ति होनी चाहिए, उसके प्रति मनोवृत्ति होनी चाहिए कि हाँ मैं उस कार्य में रुचि लूंगा, कुछ नहीं दिखता सिर्फ और सिर्फ वो दिखती है अर्जुन की आंख की तरह, तब वो कार्य आप सीख सकते हो। आप मन मार के कोई कार्य नहीं सीख सकते। ये बात ये कहना चाहता है कि आपका मन स्वस्थ होना चाहिए। कहने का मतलब ये क्या कहना चाहता है कि उस कार्य करने के लिए, उस कार्य को करने के लिए रुचि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए, तो आप उस कार्य कर पाओगे, नहीं अन्यथा नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले कहने का मतलब है जो आप सीखना चाहते हो उसके प्रति आपकी क्या होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए, तो आप सीख जाओगे, अन्यथा आप उस कार्य को नहीं सीख सकते। ये बात ये नियम कहना चाहता है मोटे मोटे अक्षरों में। अब इसका उदाहरण देखते हैं। अब क्या देखते हैं, अब एक बार रिवीजन कर देता हूं। मानसिक और विन्यास का नियम कि जिस कार्य के प्रति हमारी जैसे मनोवृत्ति और अभिवृत्ति होगी, जैसा कार्य के प्रति आपको मन और आपकी अभिवृत्ति होगी कार्य करने की वह वैसी होगी, उसी अनुपात में आप उस कार्य को सीख पाओगे। यदि एक प्राणी का मानसिक रूप से किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार नहीं है, कि वह मानसिक रूप से उस कार्य करने के लिए क्या नहीं है तैयार, तो वह उस कार्य को नहीं सीख सकता। और उसके बारे में अगर स्वस्थ दृष्टिकोण है, अभिवृत्ति है, तो ही उसमें वह कार्य सीख सकता है, अन्यथा उस कार्य को नहीं सीख सकता। ये बात कहना चाहता है थॉर्नडाइक मॉडल। अब बात करते हैं आगे। आगे बात करते हैं। अब मैं आगे बात करूं उदाहरण के लिए। उदाहरण, मन के हारे हार, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। कि आपने अगर मन में ठान लिया तो वह उस कार्य को आप कर जाओगे। मन का जैसा भाव होगा, कि मन का जैसा भाव होगा, जैसा भाव होगा, कि मन में आपके जैसा भाव होगा कार्य वैसा ही होगा, कार्य वैसा ही होगा। होगा क्या होगा, कार्य वैसा ही होगा। अब बात करता हूं आगे आंशिक क्रिया का नियम। अगला कौन सा है, आंशिक क्रिया का नियम।
का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। जिस कार्य को हम छोटे छोटे टुकड़ों में करें, जैसे आज आपको बताऊं, कोई बड़ा टॉपिक है, क्या है, कोई बड़ा टॉपिक है, क्या है, कोई बड़ा टॉपिक है और आपको वो याद नहीं हो रहा है, तो आप उसको क्या कर लो, छोटे छोटे भागों में कर लो। उसके बाद में अगर उसको तैयार करोगे, आप कहने का मतलब अंश के रूप में तैयार करोगे, टुकड़ों में तैयार कर लोगे, उसके भाग बांट लोगे, तो वो कार्य क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा अपने आप ही। अगर कोई चीज आके समझ में नहीं आ रही है तो आप उसे टुकड़ों में भी कर सकते हैं। यही क्या है, आंशिक क्रिया का नियम। जरूरी नहीं उसना इतना ही सीखना है, आप उसको टुकड़ों में बांट लो, भागों में बांट लो और उसके बाद से करोगे तो अपने पूर्ण से अंश की और इस विधि में प्रयोग होता है। ये कई बार प्रश्न पूछे, पूर्ण से अंश की और होंडाई का कौन सा नियम है, आंशिक क्रिया का नियम है। तो अब क्या करते हैं, आंशिक क्रिया का नियम करते हैं। आंशिक क्रिया के नियम में देखो आप कि किसी कार्य को, किसी कार्य को, कोई भी कार्य है, किसी भी कार्य को छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे भागों में, कि छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे भागों में विभाजित करने, विभाजित करने, कि किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करने पर पूरी तरह, पूरी तरह, कि किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करने पर, पूरी भागों में विभाजित करने से, कि छोटे छोटे भागों में विभाजित करने पर पूरी तरह से, भागों में विभाजित करने से, विभाजित करने से, कहते हैं कि किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करने से उस कार्य को सरल व सुगम बनाया जा सकता है, सुगम बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है, सुगम बनाया जा सकता है। कि आप छोटे छोटे टुकड़ों में अगर कार्य को बांट लोगे तो उसको क्या है, आप सरल और सुगम बनाया जा सकता। और इसमें कौन सी विधि का प्रयोग हुआ है, पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर, जैसे एक बालक परीक्षा की तैयारी कर रहा है, मान लो, और परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसमें महत्वपूर्ण क्या कर लेता है, तथ्यों को छांट लेता है और उसकी शॉर्ट ट्रिक बना के उसको तैयार करता है, तो कौन सा नियम होगा, आंशिक क्रिया का नियम है, होगा। तो देखो, किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर उस कार्य को सरल व सुगम बनाया जा सकता है। विधि कौन सी प्रयोग ली, पूर्ण से अंश की ओर। कौन सी विधि, पूर्ण से अंश की ओर। अब आगे देखो, अब इसका उदाहरण करते हैं, आंशिक क्रिया का उदाहरण। क्या करेंगे, उदाहरण करेंगे अपने। देखते हैं, अब इसका क्या देखेंगे, उदाहरण। उदाहरण की बात करते हैं। देखो, उदाहरण की बात करें, एक बालक, एक बालक है, एक बालक द्वारा परीक्षा, कि एक बालक द्वारा परीक्षा की तैयारी करने में, परीक्षा की तैयारी, कि एक बालक द्वारा परीक्षा की तैयारी करने पर, तैयारी करने पर, करने पर
कि एक बालक द्वारा परीक्षा की तैयारी करने पर पूरी पुस्तक क्या, जो पूरी पुस्तक है, पुस्तक में महत्वपूर्ण तथ्यों को महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, उन तथ्य को छांट कर शॉर्ट नोट्स बनाता है, शॉर्ट नोट्स द्वारा तैयारी करता है कि एक बालक द्वारा परीक्षा की तैयारी करने पर पूरी पुस्तक में महत्वपूर्ण तथ्यों को छांटकर शॉर्ट नोट्स तैयार करना या करता है, तो उसमें कौन सा नियम है? आंशिक क्रिया का नियम है। क्रिया का नियम है। किसका नियम है? आंशिक क्रिया का नियम है। बात समझ में आई? अब मैं बात करता हूं अगला जो पांचवा बचा, साहचर्य का नियम। कौन सा नियम? साहचर्य का नियम। इस नियम का अर्थ है कि इस नियम का इतना ही मतलब है। देखो ये नियम क्या कहना चाहता है? ये नियम यही कहना चाहता है कि इस नियम का यही अर्थ है कि पहले कक्षा में क्या इस नियम का अर्थ है कि आपने पहले कोई भी कार्य किया है, पहले जो कार्य किया या जो कक्षा में की गई क्रिया है, उसका दूसरी स्थिति के साथ अनुकूल क्रिया का नियम है। कि सहचार्य का मतलब है पहले जो आपने कार्य किया, पहले जो भी कार्य आपने किया, की गई क्रिया, उस समान स्थिति में करना, उसी समान स्थिति में करना, जो पहले जो क्रिया की गई है उसके समान ही दूसरी क्रिया करना, और उसके दोनों के बीच में क्या बढ़ाना? अनुकूलन स्थापित करना। वही क्या है? सहचार्य। सहचार्य का मतलब दोनों के बीच समान स्थिति लाना। इस नियम का अर्थ क्या है? ये नियम क्या कहना चाहता है? देखो साहचर्य कि इस नियम का अर्थ कि पहले कभी की गई क्रिया, इस नियम में का अर्थ है कि पहले की गई क्रिया, कि पहले जो भी क्रिया की गई है, पहले की गई क्रिया को, पहले जो भी क्रिया की गई उसके समान दूसरी स्थिति, तो पहले जो क्रिया की गई है उसी के समान दूसरी स्थिति में करना, उसी स्थिति में दूसरी स्थिति में करना, वही क्रिया उसी के समान दूसरी स्थिति में करना, और उस दोनों में अनुकूलन बिठाना और अनुकूलन स्थापित करना। अनुकूलन स्थापित करना, क्या करना? अनुकूलन स्थापित करना। क्या करना? अनुकूलन स्थापित करना। और ये दोनों में क्या करना? अनुकूलन स्थापित करना ही क्या है? साहचर्य का नियम है। किसका नियम है? साहचर्य का नियम है। किसका नियम है? सर कि एक, इस नियम का अर्थ है पहले की गई क्रिया के समान ही दूसरी क्रिया करना, कि पहले जो आपने जो क्रिया की गई है, पहले जो क्रिया की गई है उसी के समान दूसरी क्रिया करना ही क्या है? साहचर्य का नियम है। कैसा नियम है? साहचर्य का नियम है। अब इसका देखते हैं उदाहरण।
साहचर्य का क्या देखेंगे? उदाहरण। अब देखो आगे, अब देखते हैं आगे कि जैसे जैसे उदाहरण, एक माँ है, एक माँ है जिसका पुत्र दूर चला गया है, जिसका पुत्र दूर चला गया है। कहाँ चला गया है? दूर चला गया है। और उसकी अनुक्रिया रोना है, उसकी अनुक्रिया क्या है? रोना है। उसकी अनुक्रिया क्या है? रोना है। कुछ समय बाद वह कुछ समय बाद कुछ समय बाद कि कुछ समय बाद उसकी तस्वीर उसकी तस्वीर देखकर फिर रोना, फिर रोना, उसकी तस्वीर को देखकर भी रोना। ये क्या है? साहचर्य का नियम है। पहले जो कभी अनुक्रिया की गई, बाद में वही क्या है? तस्वीर की अनुक्रिया के साथ जोड़ दिया गया है। इसके साथ तस्वीर के साथ जोड़ दिया गया है। तो ये हुए आपके सिद्धांत, थॉर्नडाइक के सिद्धांत। किसके सिद्धांत हुए? थॉर्नडाइक के सिद्धांत हुए। जैसे तीन तो क्या थे? तीन तो क्या थे? मुख्य नियम। और पांच क्या थे? गौण नियम थे। टोटल कितने थे? 8, जिसमें से तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है, प्रभाव या परिमाण का नियम है, वो तो किसके अंदर आया? मुख्य नियमों के अंतर्गत। बहु प्रक्रिया, आत्मीकरण, मानसिक विन्यास, आंशिक और सहचार्य का नियम किसमें आया? गौण नियम के अंतर्गत आता है। तत्परता कहता है कि आपको किसी कार्य में तत्परता सीखनी चाहिए। अभ्यास में आपको उस चीज के लिए बार बार क्या करना चाहिए? अभ्यास। प्रभाव, कोई कार्य आप सीख रहे हो, उसमें संतोष या असंतोष की स्थिति हमेशा रहती है। उसके बाद में बात करते हैं बहु, कि आप कोई नई नई चीज सीख रहे हो तो उसके लिए बहुत सी चीजें करनी पड़ती है। आत्मीकरण, वही चीज आ जाती है। मानसिक विन्यास है, आंशिक है, सहचार्य है, ये आज हमने पढ़ा है। तो ये जो मुख्य नियम है, ये किसके नियम बताए मैंने? थॉर्नडाइक के नियम बताए। किसके नियम? थॉर्नडाइक के नियम बताए। आप इनको बार बार पढ़िए, इनसे इनसे बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। कई बार सीधा पूछ लिया जाता है, थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत नहीं है या है, या कोई उदाहरण देके पूछ लेगा या सीधा पूछ लेगा। तो आपको इन चीजों के बारे में विशेषकर क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो ये थे थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत। क्या थे? थॉर्नडाइक को सीखने के क्या थे? ये सिद्धांत। तो एक बार मैं फिर शॉर्टकट में बोर्ड में बता देता हूं, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए और जिससे आपको ये चीजें बिल्कुल क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। अपन एक बार थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, मैं शॉर्ट में समझा देता हूं। जैसे मुख्य व गौण 3, 5। अगर आप ट्रिक के हिसाब से रखो, थॉर्नडाइक 3, 5 ना कर, थॉर्नडाइक 3, 5 ना कर, ये आप ट्रिक से भी याद रख सकते हो। 3 से मुख्य और 5 से गौण नियम। क्या है
कि थोंडाई 3-5 ना कर, थोंडाई 3-5 ना कर। तो 3 तो मुख्य नियम हो गए और 5 क्या हो गए, गौण नियम। कुल कितने हो गए, 8। कुल पूछे तो कितने हैं, 8। इस चीज को ध्यान रखना आप। अब बात करूं तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, ठीक है। इसके आगे यहां लिख देता हूं कौन, बहुक्रिया, बहुप्रतिक्रिया, आत्मीय, मानसिक विन्यास, मानसिक, आंशिक, और 5वां कौन सा है, साहचर्य। ये 5 कौन से है, इनके हैं। इनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की या नहीं की। हाँ देखो, मैंने एक वीडियो में डाला था। अब आपको एक चीज बताता हूं, देखो। अब आपको सीखने के लिए देखो, मैंने उदाहरण लेता हूं, विद्यालय का फिर ले रहा हूं। क्या 10वीं क्लास का बच्चा है, वो कमजोर है, क्या है, कमजोर है। तो आप उसे आंशिक का नियम डालो ना, फिर उसे टुकड़ों में बढ़ाओ। भी जरूरी नहीं है आप एक विस्तार सरल टॉपिक ले लिया और उसको टुकड़ों में पढ़ाओ, छोटे छोटे क्या करके, टुकड़े टुकड़े करके पढ़ाओ। तो जिसमें कमजोर बच्चा भी समझेगा और जो प्रतिभाशाली है वो समझ ही जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले बच्चे में क्या करो, रुचि उत्पन्न करो, तत्परता लाओ उसमें। फिर उस चीज का तत्परता होगी तो उसका आप बार बार क्या करो, अभ्यास कराओ उस चीज का। बार बार अभ्यास करेगा तो वो अपने आप सीख जाएगा। सीखेगा या नहीं सीखेगा, बहु प्रतिक्रियाएं करवाओ उनसे, कि बार बार प्रतिक्रिया कराओगे तो गलतियां अपने आप सुधर जाएंगी। आप उनका मानसिकता है वो सेट करो, मानसिक उनकी रुचि करो। इस प्रकार अगर आप सिखाते हो बच्चे को, इन नियमों के अनुसार अगर आप बच्चे को सिखाते हो तो आपके क्या होगा, बच्चा सीख जाएगा। आपकी तरह नहीं सीख पाएगा बच्चा, वो बच्चा आप जैसा सिखाना चाहते हो उस प्रकार बच्चा नहीं सीख सकता। ये महत्वपूर्ण नियम है। इसका अगर स्कूलों में प्रयोग किया जाए, विद्यालयों में अगर प्रयोग किया जाए तो ये नियम बहुत फायदेमंद बच्चों के लिए सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए मैंने उस दिन वो वीडियो बनाई थी। अब इसमें आगे देखो आप, थॉर्नडाइक ये भी कहना चाहता है, थॉर्नडाइक ये कहना चाहता है इसके अंदर कि आप अगर बच्चे में रुचि विकसित कर देते हो तो बच्चा सीख भी जाएगा। क्या जाएगा, बच्चा सीख भी जाएगा। अगर आज बच्चा मन से हार गया तो आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। अध्यापक का फर्ज है कि अगर उसका कॉन्फिडेंस डाउन है तो आप उसका मन इस तरह फिट करो, मन इस तरह लगाओ कि तू सब कुछ कर सकता है। क्या कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है। ये चीजें किसने बताई थी, थॉर्नडाइक महोदय ने बताई थी। किसने बताई थी, थॉर्नडाइक महोदय ने बताई थी। तो ये थे थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत। मुख्य कितने थे, 3, और गौण नियम कितने थे, 5, जिनके बारे में अपनों ने विस्तार से चर्चा की और उसमें मैंने उदाहरण भी दिए हैं, जिससे आपको वो चीजें क्या हो जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए, जिससे आपको किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।